मैं समय हूं। नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आज आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्सियत की जिसका इतिहास भुला दिया गया। इतिहास का कंपैरिजन करें तो अभी हाल में ही 23 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कट्टर हिंदुत्व का चेहरा कल्याण सिंह ऐसी शख्सियत हैं कि वो सिर्फ भाजपा का केंद्र बनकर रह गए। इसके बाद अगर इसी दिन की बात करें तो कल्याण सिंह का भी अंतिम संस्कार 23 अगस्त को ही हुआ। उधर दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत के रहे हैं जिनका नाम गुलाब सिंह लोधी था। गुलाब सिंह लोधी जब शहीद हुए थे तब कल्याण सिंह की उम्र लगभग 3 वर्ष की रही होगी। उस समय लोधी बिरादरी का ये सपूत देश के लिए सब शहीद हो गया। भारत के इतिहास में शहीद गुलाब सिंह लोधी का कहना था कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जाए। तो एक इधर देशभक्त ऐसे थे जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे। दूसरी ओर कल्याण का कट्टर हिंदुत्व कल्याण। हालांकि कल्याण सिंह भी पिछड़े वर्ग के नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हिंदुत्व का चेहरा भी रहे, लेकिन राम जन्मभूमि के नायकों की श्रेणी में आने वाले कल्याण सिंह को शिलान्यास में आमंत्रित तक नहीं किया गया। क्यों? और न कोई वहाँ जगह मिल पाई। वो सिर्फ भाजपा के कट्टर हिंदुत्व तक सीमित होकर रह गए। इसलिए राष्ट्रीय झंडे के ऊपर भाजपा के झंडे से ढक दिया गया था। यानी राष्ट्रीय झंडे के ऊपर भाजपा यानी हिंदुत्व सर्वोपरि है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बलिदानों के इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता। इस संबंध में आज हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के गांव चंदिका खेड़ा के रहने वाले राम रतन सिंह लोधी के घर पैदा हुए देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहूत दे दी। लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में झंडा सत्याग्रह आंदोलन में झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजी पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी और वे शहीद हो गए थे। गुलाब सिंह किसान परिवार में जन्मे थे। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित जमींदार भी था। झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले ये सत्याग्रही जत्थे में गए थे, परंतु सिपाहियों ने खदेड़ दिया था और तब ये लोग जत्थे ने तिरंगा झंडा फहराने को कामयाब न हो सके। लेकिन इन्हीं जत्थों में शामिल होकर वीर गुलाब सिंह लोधी किसी तरह फौजी सिपाहियों की टुकड़ियों के घेरे की नज़र से बचकर अमीनाबाद पार्क में घुस गए और चुपचाप वहां खड़े एक पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गए। क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी के हाथ में झंडा और डंडा जैसा बैलों को हाँकने वाला पैना भी था। उसी पैना में तिरंगा झंडा लगा ली और जिसे उन्होंने अपने कपड़ों में छिपा कर रख लिया था। जैसे ही क्रांतिवीर गुलाब सिंह ने तिरंगा फहरा दिया और जोर से उसे नारे लगाने लगे कि तिरंगे झंडे की जय।
अमीनाबाद पार्क के अंदर तिरंगे झंडे को फहराते देखकर पार्क के चारों ओर 71 लोग एक साथ गरज उठे और तिरंगे झंडे की जय बोलने लगे। गगनभेदी आवाज़ों से ये पार्क गूंज उठा। झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भारत की हर गली और गांव शहर में सत्याग्रहियों के जत्थे आज़ादी का अलग जगाते घूम रहे थे और झंडा गीत गा गा कर मस्त थे। समय का चक्र देखिए, क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी के झंडे फहराते ही सिपाहियों की आंखें फिरी और अंग्रेज़ों का हुक्म हुआ, गोली चलाओ। कई बंदूकें एक साथ ऊपर उठी और धाए धाए कर फायर होने लगी। गोलियां क्रांतिवीर सत्याग्रही गुलाब सिंह लोधी को जा लगी, जिसके फलस्वरूप वो घायल होकर पेड़ से ज़मीन पर गिर पड़े। रक्त रंजित वो वीर धरती पर ऐसे पड़े थे मानो वो भारत माता की गोद में सो गया हो। इस प्रकार वो आज़ादी की बलवेदी पर अपने प्राणों की न्यौछावर कर 23 अगस्त 1935 को शहीद हो गया। क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी के तिरंगा फहराने की इस क्रांतिकारी घटना के बाद अमीनाबाद के पार्क के लोग झंडा वाला पार्क में नाम से पुकारने लगे और राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं का प्रमुख केंद्र बन गया, जो आज शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान के स्मारक के रूप में सामने है। हालांकि वर्तमान समय में झंडे वाले पार्क का नक्शा तो बदल गया है, लेकिन उसको देखकर वहाँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि क्रांतिवीर गुलाब सिंह लोधी ने यही वो पार्क है जिस पर अदम्य साहस का परिचय दिया था और अंग्रेज सिपाहियों की आंख में धूल झोंककर बड़ी चतुराई से तथा दूरदर्शिता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। ऐसे उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनकी याद में केंद्र सरकार द्वारा जनपद उन्नाव में 23 दिसंबर 1913 को डाक टिकट भी जारी किया गया था। हालांकि ऐसे लोगों को इतिहास में ज़्यादा समय और ज़्यादा खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। जिस प्रकार आज एक अदम्य और ओनली क्यों कह लीजिए एकमात्र नेता जो सिर्फ कट्टर हिंदुत्व के कल्याण के लिए अनवरत जीवन भर संघर्ष करते रहे, तो तब से झंडे वाले पार्क का नाम अमीनाबाद पार्क यानी झंडे वाला पार्क कहलाया। तो इस कड़ी में हम यहीं पर अपनी बात ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इस शहीद के बारे में जो 23 अगस्त 1935 को ही इसने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे क्रांतिकारी वीर को जो देश के लिए समाज के लिए काम करता हो, ऐसे को हमेशा वंदन और अभिनंदन भी करना चाहिए। धन्यवाद।